नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में ईडी के रडार पर आए अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद को लेकर अब ईडी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जी हां, ईडी ने जो राजकुमार आनंद के ठिकानों पर छापेमारी की थी, अब इस पूरे मामले में ईडी ने जानकारी दी है और राजकुमार आनंद के चीनी कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल जो छापेमारी ईडी ने राजकुमार आनंद के ठिकानों पर की, उस छापेमारी के दौरान ईडी को क्या कुछ बरामद हुआ है, इसको लेकर अब पूरी जानकारी जांच एजेंसी की ओर से दी गई है। ईडी ने यह दावा किया है कि छापेमारी के दौरान राजकुमार आनंद के घर से 74 लाख रुपए कैश और साथ ही हवाला से जुड़े कई बड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत जो हैं वो जब्त किए गए हैं। ये बड़ी बात जो है ईडी की ओर से कही गई है, यानी ईडी ने कई बड़े खुलासे किए हैं जिसे आम आदमी पार्टी और खुद राजकुमार आनंद जो हैं वो नकार रहे थे कि उनके घर से ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। ईडी सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। ये राजनीतिक छापेमारी है, हमें परेशान किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा रहा है। ये तमाम आरोप राजकुमार आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए ईडी और साथ ही मोदी सरकार पर लगाए थे। सुनिए राजकुमार आनंद ने क्या कुछ कहा था। रेड चलती रही। रेड तो बहाना है तंग करने का इन लोगों का, और ऐसा कुछ खास था नहीं। सिर्फ घर को बुरी तरह से इन्होंने तलाशी ली जिसमें इनको कुछ मिला नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि ये प्रायोजित थी सारी की सारी। ऊपर से आदेश है, हमें ऊपर से आदेश है, और उस चक्कर में इन्होंने टाइम निकालते गए और तमाम तरह के सवालात जिनका हमसे मतलब था या नहीं था वो करते रहे। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। एक तरफ राजकुमार आनंद से जब पूछताछ की गई थी कि आखिर ईडी ने उनसे क्या पूछताछ की है, ईडी को उनके घर से क्या मिला है, तो उन्होंने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हमें परेशान करने के लिए कई घंटों तक पूछताछ हुई है, करीब 22 घंटे तक जो है छापेमारी। राजकुमार आनंद जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी कि पूरा मामला कस्टम और हवाला से जुड़ा हुआ था, जिसमें ईडी की ओर से अब ये तमाम जानकारी दी गई है। तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों को खंगालने के बाद देर शाम एक बयान जारी किया और बयान में यह कहा गया कि राजस्व खुफिया विभाग यानी DRI ने आनंद पर हवाला के जरिए पैसे चीन भेजने और साथ ही आयात पर 7 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की चोरी का आरोप लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इसी मामले में ईडी ने ये छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की अलग अलग धाराओं में अपराध के लिए DRI की शिकायत के आधार पर आनंद और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ ये जांच शुरू की है। ये भी बताया गया है कि एक स्थानीय अदालत ने 11 अगस्त को अपराध का संज्ञान भी लिया था। ये जानकारी भी जांच एजेंसी की ओर से दी गई है। ईडी ने यह दावा किया है कि उसने तलाशी अभियान के दौरान यानी छापेमारी के दौरान 74 लाख रुपए कैश जब्त किया है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ मंत्री राजकुमार आनंद के कर्मचारियों से 2023 के दौरान चीन भेजे गए बेहिसाब व्यापारिक निवेश और हवाला भुगतान से जुड़े सबूत भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ा खुलासा अब जांच एजेंसी ईडी की ओर से किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि एक तरफ 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करने वाली थी, लेकिन सुबह से ही ईडी ने सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू की थी और उस छापेमारी के दौरान
आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट देखने को मिली थी, जिसमें सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी की तरफ से यह कहा गया था कि यह आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है बीजेपी सरकार, और ये भी कहा था कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो आम आदमी पार्टी से विधायक चुने गए हैं। ये तमाम बातें करते हुए ये कहा गया था कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, लेकिन ईडी सिर्फ परेशान करने के लिए ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब ईडी ने इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वो ये कि तमाम अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें चीनी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। हालांकि राजकुमार आनंद ने इस हवाला और कस्टम के मामले को लेकर ये कहा कि 2005 में जब वो बिजनेस करते थे तब ये पूरा मामला था। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला हो चुका है, लेकिन अब ईडी जबरदस्ती इस पूरे मामले में घुस रही है। ईडी का कोई मतलब नहीं है इस मामले से। जाहिर तौर पर डीआरआई की जो कंप्लेन है, जो उन्होंने शिकायत दर्ज की है, उसके आधार पर ही ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और यही वजह है कि 23 घंटे तक करीब ये छापेमारी की गई। और इस छापेमारी के बाद जो आनंद ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने की एक साजिश है, लेकिन अब ईडी ने इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है कि 74 लाख रुपए का कैश और हवाला से जुड़े डिजिटल और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब्त किए गए हैं। जाहिर तौर पर यह पूरा मामला बेहद गंभीर है कि किस तरीके से हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजा गया और वहां से चीन के जरिए ये पैसा वापस आया है, जिसको लेकर ईडी ने बाकायदा ये पूरा बयान जारी किया है। तो बृहस्पतिवार को ये जो छापेमारी थी ये हुई थी। ईडी के बयान का इंतजार हर कोई कर रहा था कि ईडी को इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी जानकारी ईडी की ओर से दी जाएगी, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस पूरे मामले में जो अपडेट दी है, ये जानकारी हमने दी थी कि किस तरीके से जो है सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि ये पूरा चीनी कनेक्शन का मामला है, ये हवाला और कस्टम ड्यूटी का मामला है। लेकिन अब ईडी ने भी अपने बयान में इस बात पर मुहर लगा दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि दरअसल राजकुमार आनंद और अन्य जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, उन संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए 2002 के तहत दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता और उत्तर प्रदेश में करीब 13 जगहों पर दरअसल 2 तारीख को तलाशी अभियान चलाया गया, और इस छापेमारी के दौरान रुपये नगद मिले हैं 74 लाख, और 2023 के दौरान चीन को भेजे गए बेहिसाब व्यापारिक निवेश और हवाला भुगतान से जुड़े विभिन्न जो आपत्तिजनक दस्तावेज थे, डिजिटल जो सबूत थे वो जब्त किए गए हैं। यानी आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर, इस भ्रष्टाचार को लेकर कितना झूठ बोल रही है। राजकुमार आनंद जो कि मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, वो कितना झूठ बोल रहे हैं, ये उनके बयान से ही स्पष्ट हो जाता है। उनका ये कहना है कि ये मामला तो 20 साल पुराना है और ये मामला डीआरआई का है, यानी डीआरआई में कंप्लेंट हुई थी, लेकिन ये मामला ईडी को कैसे जा सकता है। तो ये सवाल राजकुमार आनंद की ओर से उठाए गए, लेकिन अब ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि दरअसल ये 2023 के दौरान चीन भेजे गए बेहिसाब व्यापारिक निवेश और हवाला भुगतान से जुड़े सबूत भी जब्त किए गए हैं। तो ये 20 साल पुरानी बात नहीं है, ये 2023 की बात ईडी कर रही है, और इसको लेकर
अब कितनी मुश्किलें राजकुमार आनंद की बढ़ेंगी? क्या सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब आनंद जैन जो हैं वो ईडी के शिकंजे में होंगे? ये भी देखना होगा, क्योंकि पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें काफी ज्यादा इस पूरे मामले में बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से शराब घोटाले में वो पहले समन को दरकिनार कर चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही होगा, वरना उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। और देखना होगा कि आखिर अब राजकुमार आनंद को लेकर ईडी क्या कुछ जो कार्रवाई है वो आगे करती दिखाई देती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।